अच्छा, अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ट्रांजिस्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये वो डिवाइस है जो या तो एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, यानी कि इंक्रीज़ कर देता है उसकी एनर्जी को या फिर उसके आउटपुट को हमारे पास, और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी मैनेज किया जाता है और बैलेंस किया जाता है। और ट्रांजिस्टर जो हमारे पास बना होता है वो 3 लेयर से बना होता है। पहली लेयर होती है बेस, कलेक्टर और इमिटर, यानी कि 3 लेयर है, ठीक है। और इसका काम क्या होती है, एज ए गेट कीपर या के तौर पे काम करता है, या तो अलाउ करता है या तो फिर ब्लॉक करता है फ्लो को। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, यहाँ पर एक मेरे पास स्ट्रैंड कलेक्टर है, एक बेस है और एक एमिटर है। अब यहाँ पे दोनों जो है वो तरह से इसमें काम हो रहा होता है बिटवीन द कलेक्टर, इमिटर एंड बेस्ड। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स है। एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। अच्छा, पीएनपी में क्या होता है, पी टाइप लगा होता है सेमीकंडक्टर, उसके बीच में सैंडविच होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर दोबारा से आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पीएनपी में इस तरह से हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिवाइस बनी हुई होती है। अब इसकी जो दूसरी टाइप है उसमें क्या होता है, हमारे पास पहले एन टाइप होता है और पी टाइप इसमें सैंडविच होता है और एन टाइप दोबारा से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर पीएनपी में, ये कलेक्टर है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, ये बेस है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगी। अब इसकी नीचे वाली डायग्राम अगर हम देखें, देखो यहाँ से हमारे पास ये बेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, ये बेस है, ठीक है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास इमिट हो रहे हैं। लेकिन यही एनपीएन में काम जो है वो डिफरेंट, यानी कि अपोजिट हो जाता है। ये हमारे पास कलेक्टर है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहे होंगे, यहाँ से इमिट हो रहे होंगे, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये वाली, यानी कि यहाँ पर पी टाइप जो है वो बेस है और यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो एन टाइप है। और इस तरह ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कंप्यूटर डिवाइस में, ज़्यादातर ये कंप्यूटर डिवाइस में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें, ये जो एरो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो के करंट की क्या डायरेक्शन होगी। अब अगर मैं पीएनपी में देखूँ तो डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, और अगर मैं एनपीएन में देखूँ तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरह से, यानी कि करंट का फ्लो यहाँ से इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है एनपीएन और पीएनबी। अच्छा, एनपीएन में हमें नज़र आ रहा है कितने 2 होंगे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पीएनपी में हमारे पास 2 होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला डिफरेंस तो यही है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, इसका करंट जो है वो आउटवर्ड जाएगा और इसका करंट इनवर्ट जाएगा। अगर मैं इस डायग्राम में भी देखूँ तो देखो, पीएनपी का करंट इनवर्ट जा रहा है और एनपीएन का करंट आउटवर्ड जा रहा है, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इन दिस ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी करंट कैरीज। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे करंट कैरी करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पीएनपी है तो यानी कि होल्स की मौजूदगी में करंट हमारे पास फ्लो करेगा। फिर क्या है हमारे पास, इट्स करंट डायरेक्शन इज इमीटर टू बेस। एनपीएन में देखो हमारे पास नज़र आ रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इमीटर टू बेस की तरह हमारे पास करंट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जाएगा बेस टू इमीटर, बेस टू इमीटर। यहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, इट हैज़ होल एज। अच्छा, अब जाहिर सी बात है एन पी एन है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा है, जिसकी वजह से होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन पी एन पी में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। फिर कहा हुआ है इट्स स्विच्ड ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंटर द बेस। इसका स्विच ऑन हो जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस के अंदर एंटर होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एन पी एन, ये रहा, यहाँ पे जैसे ही बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे, ठीक है, कलेक्टर से बेस के अंदर आएंगे तो फ़ौरन से हमारे पास स्विच ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही होल एंटर होंगे हमारे पास बेस के अंदर तो स्विच ऑन होगा। फिर क्या, एज करंट रिड्यूसेस एट बेस। इसमें क्या होगा, करंट रिड्यूस हो जाएगा बेस पे, ट्रांजिस्टर डज नॉट फंक्शन अक्रॉस द कलेक्टर टर्मिनल एंड स्विच ऑफ। अगर तो हमारे पास बेस की मतलब बेस की डायरेक्शन में या बेस की जगह हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पर अगर होल्स का स्विच ऑफ होगा तो फिर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा।